बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैंने ये चैनल सिर्फ एजुकेशन की नीयत से बनाया हुआ है ताकि मेरे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके इल्म में इजाफ़ा हो। तो मैंने अपने कुछ दो केसेस मेरे जो पेशेंट थे उन्होंने वीडियो की सूरत में अपना फॉलोअप्स दिया था और वो बेस्ट केसेस थे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हमारे क्योर हो चुके। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बात है कि कोई पेशेंट वीडियो पे आके अपनी बीमारी नहीं बताता, लेकिन इंडिया में और दूसरे ममालिक में लोग अप्रिशिएट करते हैं अगर कोई पेशेंट आए और वो बताए कि मैं इस इलाज से ठीक हुआ हूँ, तो उस पेशेंट को भी अप्रिशिएट किया जाता है और उस डॉक्टर को भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो जैसे मैंने केस अपलोड किए हैं तो उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो तो मेरे लेक्चर्स कम सुनते हैं, लेकिन इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो सुनते हैं क्योंकि मैं क्लासिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिंगल रेमेडी पे काम करता हूँ। तो इंडिया में इसकी अप्रोच ज़्यादा है। तो वहाँ के किसी डॉक्टर ने या स्टूडेंट ने, बहरहाल उसका एक नाम था, मुझे नहीं पता, फिर डॉक्टर था स्टूडेंट था, तो उसने मुझे एक बात लिख के मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजी कि ये जो आपने दो वीडियोस अपलोड की अपने पेशेंट्स की, ये तो आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और इसमें होम्योपैथिक को क्या फ़ायदा हुआ या होम्योपैथिक स्टूडेंट या डॉक्टर को क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आप इसकी मेडिसिन बताते और अगर आप इसमें कोई रूब्रिक्स बताते तो शायद वो होम्योपैथिक के लिए फ़ायदेमंद होता और आप अपना दिल खुला रखें। तो उसके जवाब में मैंने कोशिश की कि बात उसकी ठीक थी, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग जो था, उसका समझाने का अंदाज़ वो टाउट वाला था। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं उसकी बात को पिक कर लेता हूँ और वो सही कह रहा है, मुझे इस पर एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें उसकी मैंने जो केस टेकिंग की थी उन पेशेंट्स की, वो कैसे की थी और उसमें कौन सी रूब्रिक्स ली थी और किस रूब्रिक्स की बेस पे मैंने ये इन दोनों पेशेंट्स को मेडिसिन दी थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो गए और ठीक हो गए। तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक आपका डॉक्टर, देखिए जी, होम्योपैथिक डॉक्टर हो या दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती है। उसकी पब्लिसिटी उसका पेशेंट ही होता है। वो पेशेंट ही उसके लिए अथॉरिटी होती है और वो जाके लोगों को बताता है कि मैंने ये इलाज कराया था और मुझे इस इलाज से फ़र्क पड़ा। और इस इलाज से फ़र्क पड़ किसकी वजह से पड़ा, इस डॉक्टर ने मेहनत की थी और इसकी वजह से पड़ा। तो इसको अगर आप पॉजिटिव वे में सोचें तो ये होम्योपैथिक के ही लिए बनाई गई थी कि लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक में भी इलाज है, भी होम्योपैथिक में लोग ठीक होते हैं। तो चलें, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसको हम नहीं करते। हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जिस मकसद के लिए हम वीडियो बना रहे हैं उसको मैं बयान करता हूँ। ये क्योर केसेस, मेरे जो बेस्ट क्योर केसेस है उसकी मैं केस टेकिंग आपके सामने रखता हूँ। एक बच्ची थी, हम बच्ची का नाम नहीं मेंशन करते, लेकिन मेरे जो पेशेंट्स हैं या जो मेरे डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो ठीक है, उनको समझ आ जाएगी। उसके सर में ना बहुत ज़्यादा जुएँ थी, ठीक है ना, और जुओं की वजह से वो बच्ची बड़ी परेशान थी और उसको उसके जो सर है उसमें उसको स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी और वहाँ से उसके बाल गिरना शुरू हो गए थे और वो सर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये उस बच्ची का समझ लें केस टेकिंग थी और बच्ची बड़ी परेशान थी, उसमें जिस्म में दर्द भी होने लग गई थी, ठीक है ना, कमज़ोर होने लग गई थी। तो ये सारे सिम्टम्स हमने नहीं लेने, हमने कौन से सिम्टम लेने हैं जो हमें PQRS मिले और वाकई उसकी जो मेन कॉज है उस पर हम फोकस रखें। तो एक मैंने रूब्रिक ली थी लेस लाइस में, वायलेंट बीटिंग ऑन द हेड एज इफ फ्रॉम लेस ओनली, ठीक है ना। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ओनली रिलीव बाय स्क्रैचिंग एंड ऑलवेज रिकनिंग
into other place, another place। ये एक रुब्रिक है, ये पूरी रुब्रिक मैं मेंशन कर दूंगा अपनी उसमें, ताकि आप उसको नोट कर लें और उसकी रेपेटी में जाके देख लें। और इसमें एक ही मेडिसिन आई जिसका नाम था मिजीरियम। मिजीरियम मेडिसिन आई थी, और वो बच्ची को सर्दी भी लगती थी और मिजीरियम थी। तो सर्दी गर्मी कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और हम माइल्ड सिम्टम्स ले रहे होते हैं या कॉज के सिम्टम्स ले रहे होते हैं। वो हो सकता है बीमारी की वजह से भी सर्दी गर्मी लग रही हो, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि उसके सर में जुएँ थी, मुख्तसर ये कि वो उसको हर टाइम बीट करती थी, काटती थी सर पे, और उससे इतनी ज़्यादा उसको इचिंग होती थी, वो स्क्रैच करती थी, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करती थी। और जैसे स्क्रैच करती तो वो दूसरी तरफ चले जाती थी और वहाँ भी वही प्रॉब्लम करने लग जाती। तो ये एक मेन ऐसा पॉइंट था जो उस बच्ची का फोकस था, और वो सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखे, एक हमने ये रुब्रिक दी। दूसरी, जब मैं उसकी ड्रीम्स में गया, माइंड सिम्टम लिया मैंने, तो उसमें पता चला कि बच्ची, पता चलता है कि ड्रीम्स के अलावा, मतलब कहने का मकसद, जब सोई होती तो लाउडली टॉकिंग, बातें करती, जिसको हम कहते हैं नींद में बातें करना। तो ये एक सिम्टम मैंने लिया, इसमें भी मिजीरियम आती है। तो ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए जो मेन सिम्टम्स थे वो दो लिए, और उसकी बेस पे हमने उसके मिजीरियम 0/1 LM पोटेंसीज में हेट ट्रांसमिशन की। अब हेट ट्रांसमिशन क्या है वो आपको पता है, मैं उसका ही ट्रीटमेंट देता हूँ। अगर आप इन केस चाहते हैं कि जी हाँ डॉक्टर साहब हम तो हेट ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, तो मैंने जिस तरीके से अपने पेशेंट को क्योर किया मैं उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है ना जी। मुझे नहीं पता कि हेयर ट्रांसमिशन के अलावा आप 30C में दे दें, 200 में दे दें, या 0/1 में दे दें, वो उसकी फिर मैनेजमेंट मुख्तलिफ हो जाएगी, वो एक वे ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने जिस तरह किया था उसमें मैंने ट्रांसमिट किया था, और उसका जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हमने इलाज किया था, और वो बच्ची बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है, और वो ठीक हो गई। ठीक है जी। दूसरा केस था जिसमें एक पेशेंट था जिसको, वो जब अपने ऑफिस में जाता था तो उसको उसके जिस्म से जान निकल जाती थी, डाउन हो जाता था, शुगर डाउन होने लग जाती थी, खाने पीने लग जाता था, और फिर जाके वो जो है ना अपना जो भी था रिलीफ होता था। लेकिन उसकी टाइमिंग 12 बजे के करीब थी। और दूसरा, वो पूरी दुनिया का डॉक्टर्स को दिखा चुका था, मुख्तलिफ थेरेपीज़ ले चुका था, हर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो वजह क्या है। वो उस बच्चे ने या उस डॉक्टर ने या उस पेशेंट ने या उस इंसान ने उस चीज़ को डिस्कस किया कि जी ऐसे ऐसे, वो उसके हम डिटेल में नहीं जाते हैं, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने जब उस बंदे की पूरी वो ली केस टेकिंग, तो पता चला कि वो काम क्या करता है। तो काम वो ये करता है, एक्सरेज में डिपार्टमेंट में वो काम करता था। अब उससे ये होता था कि 12 बजे के करीब ज़ाहिर बात है रेजिस ज़्यादा होनी शुरू हो जाती थी, और जिस कमरे में वो होता था तो वो उसको इफेक्ट ज़्यादा करती थी। और सेफ्टी मेजर्स भी कई लोग लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। कुछ पूरा तरीके से सेफ्टी मेजर को मद्दे नज़र रख रहे होते हैं, और कई लोग नहीं रखते हैं। तो अगर ना भी रखा जाए और रखा भी जाए तो वो एरिया में रेजिस तो है ना, तो उससे ये होता था कि उसके जिस्म में, पूरी जिस्म में उसकी जान निकल जाती थी। तो फिर मैंने एक रॉबर्ट्स पार्टी में से उसकी मैंने एक सिम्टम लिया था, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिक टिंगलिंग इन बोथ आर्म्स। उसकी पूरे जिस्म में या बोथ आर्म में ऐसे लगता था जैसे कोई करंट दौड़ रहा है, ये पूरी बॉडी में करंट फील हो रहा है, और करंट कहता था जान निकल रही है, ठीक है ना, ये चीज़ें होती थी। तो ये एक सिम्टम हमने जो उसकी रुब्रिक में लिया। अब देखें, जो रुब्रिक होता है वो आपने पेशेंट की पूरी बात को वो करना है और उसको फिर ले लेना है। इसी तरह हमने एक और सिम्टम लिया था कि बोथ लेग्स, लोअर पार्ट ऑफ लेग्स टिंगलिंग फीलिंग एज इफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक बैटरी इंक्रीज राइट। मतलब कहने का मकसद ऐसे फील होता था जैसे जो ना कोई इलेक्ट्रिक बैटरी लगी हुई है और वो इंक्रीज कर रही है और टिंगलिंग कर रही है, ठीक है ना। तो वो सारी उस बच्चे की, उस डॉक्टर की, उस इंसान की, वो सारी बातें उसमें आ गई।
और ये दो सिम्टम हमने कवर किए। इस दो सिम्टम को हमने देखा कि ये हमें मिल गए हैं, उसके फिजिकल्स में ऐसे सिम्टम्स हैं, उसका कॉज है, और हमने इसको एक्सरेज दी। और आपको पता है कि एक्सरेज जो बनती है वो बनती ही एक्सरेज वेव से ये मेडिसिन बनती है। और इसको भी मैंने 0/1 LM पोटेंसिस में कंटिन्यू रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट ठीक हो गया और आज भी ठीक है। और बाकायदा वो डॉक्टर भी है, ठीक है ना। मैं डॉक्टर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डॉक्टर भी है, और वो बहुत खुश हुआ और उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने आसान कर दी। तो इसमें ये रूब्रिक्स ली गई थी और उसकी केस टेकिंग इस तरह की थी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो सेम बातें करे। अब आपके पास, अब इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। अब आप कहते हैं होम्योपैथिक में इसमें क्या है। अब होम्योपैथिक में ये है कि एज ए डॉक्टर आपके पास जब भी कोई पेशेंट आएगा, आपने उसका कॉज ढूंढना है। कॉज लाजमी, अगर कॉज नहीं मिलता फिर माइंड सिम्टम में कोई आपने उसकी वजह ढूंढनी। अगर माइंड सिम्टम में मिल जाती है उसको पिक कर लेना है, फिजिकल सिम्टम्स में मिल जाती है उसको पिक कर लेना है, जर्नल सिम्टम्स में मिल जाती है उसको पिक कर लेना है। वो ही आपकी केस टेकिंग होती है और वो ही आपके PQRS सिम्टम होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ माइंड का ही सिम्टम ले लें और आप जो है ना खुश हो जाएं, जी मैंने तो माइंड पे मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको PQRS सिम्टम मिलने चाहिए, रियल सिम्टम मिलने चाहिए, ऐसे सिम्टम मिलने चाहिए, अनकॉमन सिम्टम मिलने चाहिए जो कि आपको हिट करें कि हाँ यार ये सिम्टम मैंने इस मेडिसिन में देखा और इस मेडिसिन का कोर है। अगर ये सिम्टम इस मेडिसिन में नहीं है तो वो आप मेडिसिन नहीं दे सकते। अब जस्टिफाई मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ आपको कि उसमें मिजीरियम जो मेडिसिन काम करती है वो करती, उसका जो मेन फोकस है और मेन वो काम करती है वो सर पे जहाँ जुएं होती हैं वहाँ काम करती है, जुओं पे काम करती है। तो उस बच्ची का जो मसला था वो था जुएं। तो हमने मिजीरियम दी थी, हमें वो पिक हमने वो कर लिया और उसका कॉज भी वही था। इसी तरह उस पेशेंट का जो मेन मसला था वो था, वो जिस एटमॉस्फेयर में ले रहा था वो थी रेजिस। और किस चीज़ की रेजिस थी? एक्सरेज की। वो हमें पिक कर ली हमने। और हमारी उस मेडिसिन में एक्सरेज में सबसे मेन चीज़ इसकी यही है कि एक्सरेज की रेजिस से कोई भी साइड इफेक्ट हो तो आप एक्सरे मेडिसिन दे सकते हैं। अब उसकी पोटेंसी क्या है, ये डॉक्टर की अप्रोच है। डॉक्टर की कमांड है कि वो 30C 200C 1MC, सॉरी 1M में या LM पोटेंसीज में उसकी कितनी कमांड है और वो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से अपनी पोटेंसी सेलेक्ट करके दे सकता है। हमें अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि किस पोटेंसी में दिया जाए, आपकी अप्रोच किस पोटेंसी में। आप अगर 30C में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 200C में प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसमें दें। और अगर कई लोग ऐसे हैं जो 1M में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो 1M में दे दें, लेकिन वो आपके तजर्बे पे है, ज़्यादा हाई पोटेंसी देनी भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे केसेस में हाई पोटेंसीज देंगे तो एग्रीवेशंस होने के चांसेस होंगे और ज़्यादा वो बीमारी को अबूर के बाहर निकल आएगी। तो ये दो केसेस थे, और मेरे केसेस तो बहुत हैं, बहुत केसेस हैं, लेकिन मैं किसी भी पेशेंट का केस उसकी इजाज़त के बगैर कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, ना डालता हूँ ना डालूंगा, ठीक है। और ना मेरी पब्लिसिटी है। वो वॉलंटियर तौर पे अगर कोई पेशेंट आना चाहे, वो ये सोचे कि यार मेरे जैसे और भी कोई पेशेंट्स हैं जो इसको सुन के मोटिवेट होंगे और डॉक्टर साहब से इलाज कराएंगे, तो वो एक पब्लिसिटी नहीं है, वो समझाना है कि भाई इसमें मैं ठीक हुआ तो आप भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप पॉजिटिव वे में लें। आई होप कि जिस बंदे ने सवाल किया था उसकी इस सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया, ये वीडियो भी उसको मैंने बता दी। अब रूब्रिक्स मैंने ली, वो मेरी अप्रोच है कि मैंने वो 2 रूब्रिक्स ली, 4 ली, 6 ली, 8 ली, 10 ली, 1 ली, वो मेरी अप्रोच है, मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरह वो भी डॉक्टर होगा, कई डॉक्टर 2 ले लेते हैं, कई 4 लेते। देखिए मेन फोकस मरकज अगर आपको समझ आ गया तो एक रूब्रिक ही काफी होगी। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के कागज पेन लें और आप
सारा दिन लिखते रहें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ये नहीं है। उसकी उसकी कॉज ढूंढे, उसकी वजह ढूंढे और उसकी बेस पे फिर आप उसका इलाज करें। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है कि दो मेडिसिन हैं, एक है मेजीरियम, एक है एक्सरेज। अब दुनिया में कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा जिसको एक्सरे रेजिस से प्रॉब्लम होगी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक्सरे मेडिसिन आनी चाहिए, होम्योपैथिक। और दुनिया में कोई भी पेशेंट जिसको के सर में जुएं होंगी और जुओं की वजह से उनके सर में प्रॉब्लम होगी, बाल गिरेंगे, स्किन एलर्जीज होंगी, कुछ भी होगी, तो आपने मिजीरियम को जहन में रखना है। पहले आपके जहन में दोनों मेडिसिन आनी चाहिए, फिर आप उसकी दूसरी केस टेकिंग में और कोई ऐसी बात नज़र आ जाए तो उसको भी फोकस रखें। तो मेरे ख्याल से होम्योपैथिक में बहुत बड़ा मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि दुनिया में कोई भी बंदा आ रहा है जिसको जो एक्सरे डिपार्टमेंट में या वहाँ काम कर रहा है, कितने लोग कर रहे होंगे और उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आपने उस प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है उस मरकज़ को जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है उस वजह को दूर करना है और पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।